फॉर्मल लॉजिक के नियम सुनने में कितने बोरिंग लगते हैं ना। एकदम प्राचीन नियम, लंबी लंबी थ्योरीज। लेकिन क्या हो अगर इन सख्त नियमों को एक कॉलेज स्टूडेंट के फुल ऑन ड्रामा वाली जिंदगी पर अप्लाई कर दिया जाए। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम जेना नाम की एक छात्रा की दुनिया के जरिए लॉजिक को समझेंगे। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जहां एंशिएंट लॉजिक और मॉडर्न कॉलेज ड्रामा आपस में टकराते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत ही एकदम बेतुकी और मजेदार है। जेना ने कॉलेज में लॉजिक क्लास सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि उसे लगा कोर्स कैटलॉग में लॉगिंग यानी लकड़ी काटने का कोर्स लिखा है। असल में वो एक लंबरजैक बनना चाहती थी। अब जरा उसकी इस अजीब दुनिया को देखिए। उसकी नफरत वाली चीजों के इस वेन डायग्राम में स्पाइडर्स हैं, क्यूलॉट्स हैं, चीज है और हाँ, उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स भी। ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है, बल्कि हम देखने वाले हैं कि हमारी आम उल्टी सीधी जिंदगी भी लॉजिक के सांचों में कैसे एकदम फिट बैठ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की और देखते हैं कि कैसे इन पुराने नियमों को एकदम मॉडर्न ड्रामा में बदला जा सकता है। फिलॉसफी में ए, ई, आई, ओ प्रीपोजिशंस कितने ड्राई लगते हैं ना, पर जेना ने याद रखने का अपना ही एक जबरदस्त तरीका निकाल लिया। उसकी दुनिया में ए का मतलब सिर्फ ऑल नहीं बल्कि ऑल ऑफ सम काइंड है। ई का मतलब है एग्जैक्टली जीरो। आई को उसने बनाया इंटरेस्टिंगली सम। और ओ तो सबसे बढ़िया है, OMG टर्न्स आउट सम ऑफ इट इज नॉट। देखा आपने, इन नियमों में अपना थोड़ा सा पर्सनल तड़का डाल दो तो लॉजिक के ये बोरिंग फाउंडेशन रूल्स कितनी आसानी से याद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जरा इस रियल कैटेगोरिकल स्टेटमेंट को ही लीजिए। जाहिर है कुछ लड़कियां चाहती हैं कि उनके कॉलेज लॉगिंग के कोर्स ऑफर करें। ये अपने आप में एक परफेक्ट आई प्रपोजिशन है। यानी लॉजिक के ये रूल्स सीधे जेना के लंबरजैक बनने के टूटे हुए सपनों को एक्सप्रेस करने के लिए अप्लाई हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सिलॉजिज्म और सोरिटीज की तरफ और देखते हैं कि डाइनिंग हॉल में ये डॉट्स आखिर कनेक्ट कैसे होते हैं। अब जरा इस अजीबो-गरीब लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, डाइनिंग हॉल के सभी कर्मचारियों से चीज की स्मेल आती है। दूसरा स्टेप, हर वो इंसान जिसे जो बाइडेन की फ्रेम की गई फोटो अजीब लगती है उसे हॉस्टल में आने की परमिशन है। और तीसरा स्टेप, जिससे भी चीज की स्मेल आती है उसकी हॉस्टल में एंट्री बैन है। सुनने में लग रहा होगा कि ये सब क्या चल रहा है। चीज की स्मेल, हॉस्टल एक्सेस और जो बाइडेन की फोटो, इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? लेकिन रुकिए, जब हम इस पूरे ड्रामे को स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं तो जादू होता है। ये दिखाता है कि कैसे रियल वर्ल्ड की ऐसी रैंडम शिकायतें भी परफेक्ट वैलिड सिलोजिज्म बना सकती हैं। अगर हम डी को डाइनिंग एम्प्लॉइज, एस को चीज की स्मेल और ए को परमिशन मान लें तो यहाँ एक कैमिनस सिलोजिज्म बनता है कि कोई भी डाइनिंग एम्प्लॉय हॉस्टल में नहीं आ सकता। फिर इसे बाइडेन वाली फोटो के साथ जोड़िए और आपको मिलता है एक सिज़ारे सिलोजिज्म। मतलब यहाँ हर जगह हार्डकोर लॉजिक चल रहा है। अब एंटर करते हैं रियल वर्ल्ड सिंबॉलिक लॉजिक में, जहां हम शब्दों को सीधे गणित से रिप्लेस कर देंगे। इमेजिन कीजिए रात का वक्त है और अचानक आपके बिस्तर पर एक मकड़ी आ जाए। इस सुपर ड्रामेटिक सिचुएशन को सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए सी का मतलब है मकड़ी बिस्तर पर आई, एल यानी आप मजे से सोते रहे, डब्ल्यू यानी आप जाग गए, एस का मतलब है चीखना और पी यानी पेरेंट्स को कॉल करना। चलिए अब इस इमोशनल रोलर कोस्टर को एक रिगरस मैथमेटिकल इक्वेशन में बदलते हैं और इन सबको मिला के बनती है ये फाइनल सिंबॉलिक इक्वेशन। यहां ये जो घोड़े की नाल यानी हॉर्सशू का सिंबल है ना, ये इफ देन को दिखाता है। वेज सिंबल का मतलब है और यानी या, और डॉट्स क्लियरली एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन बेसिकली कह रही है अगर मकड़ी आती है सी तो या तो आप सोते रहेंगे एल, या फिर आप जागेंगे, चीखेंगे और पेरेंट्स को बुलाएंगे W/S/P। लॉजिक ने पूरे के पूरे फोबिया को एक नीट फॉर्मूले में पैक कर दिया। तो पॉइंट ये है कि लॉजिक से हम कुछ भी दर्शा सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। ये इक्वेशन दिखाती है कि आपका लॉजिक क्लास में फेल होना F बिल्कुल तय है, जब तक कि आप एंथेमेम्स में परफेक्ट ना हो जाएं M, या फिर अपना सारा टाइम मशहूर एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन के बारे में सोचने में वेस्ट ना कर रहे हों R। एकदम पॉइंट ब्लैंक लॉजिक। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे मजेदार हिस्से पर, टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए सच साबित करना, यानी द लॉजिकल बॉयफ्रेंड। जरा इस लेट नाइट टेक्स्ट मैसेज को देखिए। या तो तुम इन प्रूफ्स में मेरी हेल्प नहीं करने वाले या फिर तुम्हारा किडनैप हो गया है। देख रहे हैं आप, यहां सेंडर ने अपने बॉयफ्रेंड को लॉजिकली एक कोने में धकेल दिया है। अब उस बेचारे के पास दो ही रास्ते हैं, या तो होमवर्क में हेल्प करके अपना प्यार साबित करे या मान ले कि उसका सच में अपहरण हो गया है।
अब इस टेक्स्टिंग ड्रामे को सॉल्व करने के लिए चलिए कुछ वेरिएबल सेट करते हैं। L मतलब तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, H मतलब तुम इन प्रूफ्स में मेरी हेल्प करोगे, और K यानी तुम्हारा किडनैप हो गया है। इन वेरिएबल्स के साथ हम इस पूरी बहस का एक एकदम फुल प्रूफ और फॉर्मल प्रूफ तैयार करने के लिए रेडी हैं। अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो एक तरफ एकदम मेसी इमोशनल टेक्स्ट मैसेजेस हैं, अगर सच में प्यार करते हो तो तुम्हारा किडनैप हो गया, ओ माय गॉड। पर दूसरी तरफ देखिए, एकदम क्लीन लॉजिक, L implies H, फिर नॉट H और K, और इसका फाइनल कंक्लूजन बनता है L implies K। यहाँ इम्प्लीकेशन और हाइपोथेटिकल सिलॉजिज्म के रूल्स परफेक्टली अप्लाई हो रहे हैं। ये साबित करता है कि उन सारे OMGs और एक्सक्लेमेशन मार्क्स के पीछे एक एकदम सॉलिड और वैलिड आर्ग्यूमेंट छिपा हुआ था। तो इस सारे एनालिसिस के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या फॉर्मल लॉजिक सीखने से हमारी रियल वर्ल्ड की लाइफ सच में आसान हो जाती है, या फिर ये हमारी नॉर्मल टेक्स्टिंग और बातचीत को भी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है? सोचिएगा इस बारे में कि ये एंशिएंट रूल्स वाकई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।